नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी माधवनगर क्षेत्र में विस्थापित जमीन आवंटित की गई रही, जिसे व्यवसाय बनाकर होटल संचालित किया जा रहा है। कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने इस बारे में कांग्रेस सरकार को घेरा और कांग्रेस सरकार के समय जब विवादित होटल डर्बी को तोड़ने पूरा प्रशासन इकट्ठा होकर पहुंचा रहा, तब तोड़ा क्यों नहीं, उस होटल को सील क्यों किया रहा, और आज होटल खुला तो उसके पीछे का कारण जांच का विषय है और जांच होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष रामरतन पायल का कहना है कि होटल डर्बी का खुलना सही है और होटल डर्बी बंद और सील होना ही नहीं चाहिए था और प्रशासन ने खोलने की अनुमति दी है, जबकि होटल डर्बी भाजपा शासन के दौरान ही बन गई थी और कांग्रेस सरकार के समय शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर के आदेश पर होटल डर्बी को तोड़ने का आदेश दिया रहा, जिसे बाद में विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने होटल सील कर मामला शांत किया रहा। आज सरकार बदली, होटल के दिन बदले, होटल खुल गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ग्रामीण गुमान सिंह का सीधा आरोप भाजपा सरकार पर है कि होटल डर्बी एक विस्थापित परिवार जो महिला रही उसको जमीन दी गई थी, जिसे होटल डर्बी के संचालकों ने उस जमीन को अपने कब्जे में लेकर नाजायज तरीके से बनाया गया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष क्या प्रशासन के साथ नहीं है? होटल डर्बी पूर्ण रूप से दस्तावेजों की हेराफेरी कर कब्जा कर बनाई गई होटल है। गुमान सिंह का कहना है कांग्रेस सरकार के समय शिकायत का सही जांच कर फर्जी तरीके से बनाया गया होटल, जिसका होटल संचालक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका रहा। अब कौन सा दस्तावेज के साथ होटल डर्बी खोलने की इजाजत प्रशासन ने दे दिया है? वहीं जब प्रशासन के मुखिया कलेक्टर महोदय से इस बारे में जब पत्रकारों ने सवाल किया तो बचते नजर आए। आप वीडियो में कलेक्टर को सवाल के जवाब से बचते देख सकते हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता, कटनी। मुझे नहीं मालूम कि डर्बी आवासीय पे व्यावसायिक बना है कि नहीं बना, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आवासीय पे व्यावसायिक नहीं बन सकता। अगर बनता है तो उसके संबंध में किस तरह से समझौता किया जा सकता है, क्या समझौता राशि होती, कितने एरिया में निर्माण होना चाहिए, उसके नियम है। कांग्रेस जब सरकार थी, कांग्रेस के कहना है कि कमलनाथ सरकार फिल्म माफियों पे कार्रवाई कर रही थी और उस होटल को गलत पाया गया था, इसलिए सील लगाई गई थी। और बीजेपी की सरकार आते ही साथ उसकी सील खोल दी गई है और नगर निगम का कहना है कि मेरे द्वारा कोई भी सील नहीं खोली गई है। और देखिए, इस विषय को भाजपा कांग्रेस से तो ना जोड़ें तो बेहतर होगा। कुछ लोगों की आदत में होता, सरकार कोई भी हो वो अपना ये सब काम करते रहते हैं, तो इसलिए उस संबंध में बात करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस शासनकाल में वो कह रहे हैं कि सील की गई थी, आप ही पत्रकार बंधु बताएं कि 3-4 दिन तक बड़ा हंगामा रहा कि तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ते तोड़ते सील क्यों कर दी थी, इसका जवाब पहले ये दें। तोड़ने निकले थे, 2 दिन तक बड़ा हंगामा हुआ था, फोर्स इकट्ठी हुई थी, ऐन मौके पे सील क्यों कर दी थी तोड़ने की जगह, ये बता दो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कभी देखो, होटल डर्बी तो बंद होना ही नहीं चाहिए थी, बंद किया वो भी गैर कानूनी था, और उसके बाद होटल डर्बी खुल गया है, वो सही हुआ है, मेरे हिसाब से तो सही हुआ। किसके द्वारा खोला गया? जिसके द्वारा, को प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के आने के हमारे द्वारा नहीं खुलवाया गया, कोर्ट के आदेश पे केस था, कोर्ट के आदेश से हुआ। वापस ले लिया। हाँ, तो वापस ले लिया तो मतलब ठीक है। नहीं, उसने नगर निगम को मैं होटल डर्बी के पक्ष में हूँ, वो खुल गया, बहुत अच्छा हुआ जिसने खुलवा दिए। आप जानिए, आप सब जानते हैं, वो फिर नगर निगम के अधिकारियों ने उसको होटल क्यों बनने दिया? इसमें कर्मचारी जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही, उनको सजा दो। नहीं तो उनको आपको कार्रवाई करना चाहिए ना। होटल आपको सही खुला और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नगर निगम नहीं, मैं आप कह रहे हो कि उसको आवासीय जमीन थी, तो उसमें होटल बंद कैसे गया, होटल चालू कैसे हो गया और इतने दिन तक चलता कैसे रहा? तो वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार है। उनका साफ आरोप है कि बीजेपी के नेताओं ने दबाव बनाकर पूरी चीजें पास कराई है। कांग्रेस नहीं, बीजेपी की सरकार बीजेपी सरकार के होटल बना था तो बीजेपी नेताओं द्वारा दबाव बनाकर बीजेपी ने ये होटल डर्बी का जो मामला चल रहा है, जैसे कल भाजपा अध्यक्ष रामरतन पायल जी ने कहा कि हम होटल डर्बी के साथ, वहीं विधायक जी का कहना है कि इसकी जांच होना चाहिए। जैसे कि आप कांग्रेस सरकार के समय पे होटल डर्बी सील किया गया था, अब वर्तमान में होटल खुल चुका है, उसके समय आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना इसमें सिर्फ ये है कि डर्बी होटल का विवाद दस्तावेजों को लेकर के हुआ। डर्बी होटल जिसने बना रखी है उसके नाम पे वो दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज किसी महिला के नाम पर है। पहला विवाद तो ये है।
दूसरा विवाद ये है कि होटल नाजायज़ ढंग से बनाई गई है। तो जब प्रशासन ने उसके दस्तावेज चेक किया, चेक में उसने समय मांगा कि मेरे पास अभी दस्तावेज नहीं है, मैं इस दस्तावेज को बाद में उपलब्ध करा दूंगा, तो प्रशासन ने उसको सील्ड कर दिया। अब सील्ड करने के बाद उसको दस्तावेज ला के देना था। आज तारीख तक उसके दस्तावेज नहीं मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको किस आधार पर खुलवा दिया, कौन से ऐसे दस्तावेज के आधार मान लिया गया, कौन से दस्तावेज हैं जो जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे। डर्बी का मामला किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, न किसी वर्ग विशेष से है। वो सिर्फ इस बात से है कि किसी महिला के ज़मीन में कब्जा करके बनाया गया है। विवाद इस बात का है, डॉक्यूमेंट्स उस व्यक्ति के पास नहीं हैं, इसलिए प्रशासन ने सील्ड किया था। आज कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आ गए तो प्रशासन ने उसको खोल दिया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि क्या वो प्रशासन के साथ नहीं है। यदि प्रशासन के साथ हैं तो प्रशासन ने ही तो सील्ड किया था, और वही प्रशासन ने आज खोला है। वो डर्बी होटल के साथ क्यों है, क्या कारण? वो डर्बी होटल के दस्तावेजों के साथ क्यों नहीं है? यदि दस्तावेज सही है तो होटल रहना चाहिए, खुलना चाहिए, और यदि दस्तावेज सही नहीं है तो उसको नहीं खुलना चाहिए। ये पब्लिक के सामने बात आना चाहिए कि उसके दस्तावेज हैं कहाँ और किसके नाम पर है। एक्चुअली होटल डर्बी जो है इसके बने कितने साल हो गए, किसके कार्यकाल में बना? कांग्रेस का कार्यकाल में या भाजपा का कार्यकाल में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही होटल वो बनी थी, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उससे संबंधित शिकायतें हुई, कांग्रेस ने जांच करवाया, जांच में ये बात आई कि इसको बंद कर दिया जाए, और जब तक ये दस्तावेज नहीं आते तब तक इनको नहीं खोला जाए। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको खुलवा दिया। ये प्रशासन का मैटर है कि प्रशासन के पास दस्तावेज उस समय पे नहीं थे तो क्या आज आ गए हैं? यदि आ गए हैं तो उसको पब्लिश कर दें। पब्लिक ये जानना चाहती है, कटनी शहर ये जानना चाहता है, हमारे ज़िला के लोग ये जानना चाहते हैं कि वो दस्तावेज है या नहीं। जब तक वो महिला के नाम पे वो ज़मीन थी, विस्थापित ज़मीन दिया गया था, तो उसको व्यवसाय कैसे हो गया वो? देखिए, यही मैटर है कि वो विस्थापन की थी, किसी महिला की थी, या इन डर्बी होटल में जो कागज है उनकी है, किसकी है। जब तक दस्तावेज सामने नहीं आएंगे तब तक ये बात हवा में तैरती रहेगी। दस्तावेज जो भी है उनका प्रकाशन होना चाहिए। ये होटल जो खुला था आप सही मानते हैं? नहीं, होटल खुला था, खुला है या बंद था, ये सब हवा की बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि बंद इसलिए किया गया था कि उनके पास कोई भी प्रपत्र होटल से संबंधित नहीं थे, और आज यदि खोला गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके कांग्रेस के निर्णय को बदला है, बिना किसी कागज पत्र के। क्या नाम है आपका पूरा? ठाकुर गुमान सिंह, मैं कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष हूँ।